बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि शैतान हर मोमिन और मुसलमान से 6 सवाल पूछता है। वो 6 सवाल कौन से हैं? क्या हम उन सवालों के जवाब शैतान की मंशा के मुताबिक देते हैं या उससे उलट? क्या कोई ऐसा शख्स भी दुनिया में आया है जो शैतान के शर से महफूज रह सका हो? ये सारी बातें हम आज की वीडियो में जानेंगे। सबसे पहले हम एक हदीस पाक पर नज़र डालते हैं। ये हदीस पाक इमाम अहमद रहमतुल्लाह अलैह ने हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के हवाले से बयान की है। आप बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से कोई ऐसा नहीं है जिसे शयातीन से वास्ता ना पड़ा हो। ये सुनकर लोगों ने अर्ज़ की, और या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका? आपने फरमाया, हाँ मेरा भी, लेकिन अल्लाह ताला ने मेरी मदद फरमाई और मैं उनके जाल से सलामत रहा। इसी तर्ज की एक और हदीस पाक अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मरवी है कि आप फरमाती हैं, एक रोज़ शब के वक़्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास से उठे तो मैंने आपसे पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या बात है? आपने फरमाया, शैतान आ गया था। मैंने हैरत का इजहार करते हुए कहा, शैतान? आपने फरमाया, हाँ। मैंने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या शैतान आपके पास भी आ सकता है? आपने फरमाया, हाँ। मैंने अर्ज़ किया, और मेरे पास? आपने फरमाया, हाँ, वो हर इंसान के पास आ सकता है। वो अभी मेरे नज़दीक भी आया था, लेकिन अल्लाह ताला ने मेरी मदद फरमाई और मुझे उसके फ़रेब से बचा लिया। शैतान भी अल्लाह ताला की मखलूक है। उसका शुमार गैर मरई मखलूक में होता है, यानी उसकी मौजूदगी को देखा नहीं जा सकता मगर महसूस किया जा सकता है। ये सोते जागते, चलते फिरते, उठते बैठे, हत्ता कि जलवत व खलवत में इंसान की सोचों के साथ चिपका रहता है। अल्लाह की मदद के बगैर उसके शर से बचना इंसान के बस में नहीं है। बयान करदा हदीस पाक से आपको बखूबी ये अंदाज़ा हो गया होगा कि जब ये अपनी खबासत व नजासत लेकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहकाने पहुंच गया था तो आम इंसान को राह रास्त से हटाने में कितनी कोशिशें करता होगा। चुनाचे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद पाक है, शैतान हर मोमन को अपनी शरारतों से इस तरह परेशान करता है जैसे तुम में से किसी का शरीर ऊंट दौरान सफ़र अपने सवार को परेशान करता है। इमाम अहमद ने शैतान की इसी खुसूसी हरकत की वजह से हदीस को मुनफरद करके पेश किया है। आप फरमाते हैं कि इसका मतलब ये है कि शैतान यूं तो हर इंसान के साथ इस तरह पेश आता है, लेकिन जब हो ये हरकत किसी मोमिन के साथ करता है ताकि उसकी किसी कमज़ोरी से फ़ायदा उठाकर उस पर गलबा पा ले और उसे जलील करे, मगर वो मोमन के साथ अपने ईमान की बुनियाद पर वही सलूक करता है जो किसी शरीर ऊंट का माहर सवार अपने ऊंट के साथ करता है और आखिरकार उस पर काबू पा लेता है। अबलीस लईन की इन्हीं हरकत की तफसीर अल्लाह ताला ने अखबारन यूँ फरमाई, यानी मोमन जिस जिस तरह शैतान के गलबे से बचते हैं वो सब तरीके और कुव्वत ईमानी सब की सब अल्लाह ताला ही उन्हें अता फरमाता है। लेकिन ए महबूब, आप इसके बावजूद भी अक्सर अहले ईमान को भी शुक्रगुजार नहीं पाएंगे। चुनाचे एक और हदीस पाक में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शैतान इब्ने आदम को फ़रेब देने के लिए हर वक्त तैयार रहता है और उसे तरह तरह से बहकाने की कोशिश करता रहता है। वो हर मुसलमान से उसके इस्लाम कबूल करने और दीगर आमाले हुस्ना पर एतराज़ करते हुए बिल तरतीब कहता है, क्या तूने इस्लाम कबूल कर लिया और अपने आबा का मज़हब छोड़ दिया? जब वो इसका इकरार करता है तो उसके बाद कहता है, ये तूने बहुत गलत किया। फिर उससे पूछता है, क्या तूने इस्लाम के नाम पर हिजरत करके अपना नाम और अपनी आबाई ज़मीन भी छोड़ दी? अगर तूने ऐसा किया है तो तेरी मिसाल उस घोड़े जैसी है जो बेसोचे समझे दूर दराज रास्ते पर जिधर मुंह उठता है हो लेता है। फिर उससे पूछता है, क्या तूने जहाद के नाम से जंग की है, किसी को कत्ल किया है, किसी औरत से निकाह करके अपना माल इस्लाम के तरीके पर तकसीम होने के लिए छोड़ दिया है? अगर तूने ये सब बातें की हैं तो वाकई बहुत बड़ी गलती की है। शैतान की ये बातें बयान फरमाकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर किसी मुसलमान ने इन बातों में से कोई एक बात भी की है तो उसका अल्लाह ताला पर हक है कि वो उसे जन्नत में दाखिल फरमाए,
یعنی اگر اس نے اللہ کے لیے ہجرت کی ہے تو اللہ تعالیٰ کا اس پر حق ہے کہ وہ اسے جنت میں داخل فرمائے۔ اگر اس نے اللہ کے نام پر جہاد میں شرکت کی اور کسی دشمن اسلام کو قتل کیا یا اس کے ہاتھوں خود قتل یعنی شہید ہو گیا تو اللہ تعالیٰ پر اس کا حق ہے کہ وہ اسے جنت میں داخل فرمائے، حتیٰ کہ اگر اس کی سواری کا گھوڑا بھی جہاد فی سبیل اللہ میں مارا گیا تب بھی اللہ تعالیٰ پر اس کا حق ہے کہ وہ اسے جنت میں داخل فرمائے۔ دوستو، شیطان کا سب سے بڑا ہتھیار وسوسہ ہے جو وہ لوگوں کے دلوں میں ڈالتا ہے۔ یہ تمام سوال بھی وسوسے کے ذریعے ہی انسانی دل میں ڈالے جاتے ہیں، جس کے بعد طرح طرح کے خیالات جنم لیتے ہیں، اور انسان جو کہ نیکی کے کام کرنا چاہتا ہے مگر یہ سوچ کر رک جاتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، حالانکہ یہ انسان کی اپنی سوچ نہیں ہوتی بلکہ شیطانی وسوسہ ہوتا ہے جس کا وہ شکار بن کر کوئی بھی نیک کام کرنے سے رک جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ شیطان کی شر انگیزیوں کے خلاف ہماری مدد فرمائے۔ رسول محترم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ صبح و شام بلا ناغہ یہ دعا فرمایا کرتے تھے: یا اللہ، میں دین و دنیا میں تجھ سے عافیت کا طالب ہوں۔ یا اللہ، میں اپنے اور اہل و عیال کے دینی دنیوی معاملات اور اپنے اور ان کے مال و متاع کے بارے میں تجھ سے معافی اور عافیت کا طالب ہوں۔ یا اللہ، میرے صدر کو مستور اور میرے قلب کو مطمئن رکھ۔ یا اللہ، میرے دائیں بائیں پیچھے اور اوپر سے میری حفاظت فرما۔ میں اپنے قدموں کے نیچے سے کسی غلطی کے امکان سے تیری عظمت کی پناہ چاہتا ہوں۔ آمین۔